कहा जाता है श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं बल्कि इस धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में सुख और सफलता को प्राप्त कर सके। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय है और इन 18 अध्याय में 700 श्लोक है जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आज के इस खास वीडियो में हम भगवत गीता के 51 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें जानकर आप भगवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर सुबह सुने। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना और निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर की आस्था नहीं होती है, वो मनुष्य जीवन में कभी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी तरह आत्मा भी पुराने व्यर्थ शरीर को छोड़कर नए शरीर में आ जाती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्या कर रहा है, इन सब को आप जितना दूर रहोगे उतना आप खुश रहोगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध बनाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ठेस पहुंची है। मोह उसी प्रकार करो जिस प्रकार आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार नहीं उसका मोह नहीं करना चाहिए। जो दूसरों की तकलीफ़ों को समझते हैं उनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान होते हैं। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। विषयों के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनके आसक्ति हो जाती है। इससे उनकी कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाएं विघ्न आने पर क्रोध की उत्पत्ति होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना कहीं और। कर्म वही फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। जो होने वाला है वो होकर रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता है। ऐसा निश्चय उसकी बुद्धि पर होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल अपनी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह जुबान करवाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, अपने परम भक्त जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से कल्याण का उत्तरदायी लेता हूँ। हे पार्थ, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते हुए मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आना पड़ते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों का महत्व नहीं देते हैं। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता उतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, मैं किसी का भाग्य नहीं बनता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा और आज जो आपको पास है वो आपके द्वारा पहले कर्मों का फल है।
मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं वैसे ही उसे फल प्राप्त होता है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के अधिकारी नहीं हो। तुम न तो खुद अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने का आसक्त हो जाओ। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, इसलिए कुछ कमियां नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल करने जीने की तुलना में अपने आप पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा वध मरुस्थल में भी जल निकलेगा। जब हमारा मन कमज़ोर होता है तो परिस्थितियाँ समस्या बन जाती हैं और जब हमारा मन स्थिर होता है तो परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती हैं और जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरे के दुखों पर हंसी आने लगती है। हे भारतवंश, शरीर में रहने वाले का वध कभी नहीं किया जा सकता, अतः तुम किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और न ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन हो। दर्द सबके लिए एक जैसा है मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां हैं और नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर है। निर्णय आपका है, डूबना है या चढ़ना है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने नहीं दिया है। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं हर बार आपके शब्द सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ज़्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वो उतना ही गहराई में अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। जय श्री कृष्ण।